Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? राज, लक्ष्मी, मोंटी, अभिषेक, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी को? फटाफट से बताइए। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हो, है ना। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो आराम से डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीजीएल सीपीओ आईबी के लिए जो टॉपिक हमारा चल रहा है दोस्तों वो है डाइस। क्लियर है? यानी डाइस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है ना? कल सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। आज हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही साथ कंपैरिजन भी पढ़ेंगे डाइस का। ठीक है, डाइस क्या होता है, डाइस के अंदर क्या होते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। फटाफट से क्विकली एक बार देख लेते हैं कि डाइस के अंदर 12 साइड्स होती हैं, 12 भुजाएं होती है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कोने होते हैं। और इसी तरीके से ठीक है आपके पास 6 फलके होती है, 6 फेसेस होते हैं, आप सभी लोग जानते ही हो। क्लियर है कि नहीं है? साथ ही साथ हमने पढ़ लिया था कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के डाइस होते हैं, 2 तरीके के हमारे पास पासे होते हैं। एक होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, सेकंड होता है हमारे पास नॉर्मल डाइस जिसको हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं ना, साधारण पासा। तो दोस्तों दोनों जो डाइस हैं उसके अंदर हमने कंपैरिजन भी पढ़ लिया था कि क्लोज्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर 2 डाइस होंगे, एक तो क्लोज्ड डाइस बंद पासा और दूसरा होगा हमारे पास ओपन डाइस खुला पासा। तो हम सबसे पहले रूपरेखा पढ़ रहे हैं पूरे के पूरे क्लोज्ड डाइस की। ठीक है, मानक पासे के अंदर क्या होता है, 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। आप सभी लोगों ने देखा ही था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फटाफट से चलिए आप लोग देख लेते हैं एक बार। क्लियर है? कल जो हुआ था हमारे पास डाइस के अंदर उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक तो हुआ था स्टैंडर्ड डाइस हमने पढ़ लिया था, यानी कि मानक पासा हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है। मानक पासे की 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, सम ऑफ अपोजिट फेस। हमेशा कितना होगा, 7 होगा। और यहां पर दूसरा जो था हमारे पास, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड, जो साधारण पासा था उसमें फ्रंट में, ठीक है, सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट साइड, यानी कि जो नजदीक की साइड होंगी उनका सम कितना होगा, उनका सम होगा 7। ठीक है, इनमें तो 2 अपोजिट फेस का सम 7 होगा और इसमें जो नजदीक की साइड होगी उसका सम कितना होगा, 7 होगा दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ 2 डाइस। दो पासों की तुलना। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डाइस पढ़ेंगे सबसे पहले। अब देखना, कंपैरिजन के लिए 3 कंडीशन बनेगी। कंडीशन 1, ठीक है, आप कंपैरिजन स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड कर सकते हो,
यानी कि साधारण पासे से साधारण पासे में तुलना कर सकते हो, सही है कि नहीं। कंपैरिजन करोगे ना, 2 डाइस का कंपैरिजन करोगे तो आप स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, यानी कि जैसे 1 2 3 और यहां पर दे रखा है आपको 1 4 5, यानी आप कंपैरिजन कर सकते हो किसमें, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर, यानी कि मानक पासे की तुलना आप मानक पासे से कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर क्लियर है, यानी कि आप इसके अलावा आप साधारण पासे की तुलना साधारण पासे से कर सकते हो। स्टैंडर्ड डाइस का कंपैरिजन स्टैंडर्ड डाइस से हो सकता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस यानी इस तरीके से नॉन स्टैंडर्ड डाइस का कंपैरिजन नॉन स्टैंडर्ड डाइस से हो सकता है। और थर्ड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि आप कंपैरिजन इसमें भी कर सकते हो। ध्यान से देखना आप कंपैरिजन का एक और तरीका, जैसे 1 2 3 ये है हमारे पास नॉर्मल डाइस, यानी कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि इसको हम बोलेंगे मानक पासा, और हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं 1 6 और ये दे दिया 4 साधारण पासे से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3 तरीके का कंपैरिजन दोस्तों हो सकता है डाइस के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं यार एक स्टैंडर्ड डाइस को हमेशा स्टैंडर्ड डाइस के साथ ही कंपेयर किया जाएगा, या फिर एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस को नॉन स्टैंडर्ड डाइस के साथ कंपेयर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, स्टैंडर्ड डाइस का कंपैरिजन नॉन स्टैंडर्ड डाइस से भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। बफर जिसका भी हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। करने दो बात यार, अच्छा है, जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ेगा और वो आराम से आगे निकल जाएगा। पिंटू आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, सही है कि नहीं है? सबसे मेन और मुद्दे वाली बात समझाना बहुत जरूरी थी यहां पर, इसीलिए सबसे पहले यही लिखा है। कंपैरिजन तो हम लोग पढ़ेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाना वगैरह सब लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर जहां पर कंफ्यूज होने वाली बात है, जहां पर दिमाग लगाने वाली बात है, वो चीज समझने वाली है। क्या समझने वाली है? कि जब हम लोग बुक्स उठाते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार इस डाइस का कंपैरिजन इस डाइस से कैसे कर रखा है। क्वेश्चन में 3 डाइस दे दिए और एक दे दिया उसने नॉर्मल, और दूसरा यानी कि उसने दे दिया मान लो नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे दिया, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डाइस भी दे दिया, और कंपेयर करके आंसर निकाला हुआ होता है। कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे आप लोग भी, तो मैं इसीलिए समझा रहा हूं आपका, ठीक है। यहां पे देखना इधर कि आप लोग जब डाइस का कंपैरिजन करोगे तो आपको हो सकता है कि आपको यहां पे स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा दिया हुआ हो सकता है कि आपको नॉन स्टैंडर्ड साधारण पासा दिया हुआ हो, या फिर तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कंपैरिजन टाइम पे जो कंफ्यूजन वाली होती है, आपको मानक पासे के साथ साधारण पासा भी दे सकता है। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम कंपैरिजन टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिर्फ कंपैरिजन का तरीका देखेंगे कि किस तरीके से कंपेयर करना है। एक ही तरीका बताऊंगा, बढ़िया तरीके से सीख गए तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्लोज्ड डाइस का जो आपसे नहीं होगा, चाहे वो किसी भी बुक का हो और किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए फटाफट से देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा इधर, ठीक है। अब यहां पर देखना दोस्तों, सबसे पहले यहां पर कंपैरिजन तो पढ़ रहे हैं, पर कंपैरिजन में भी एक चीज देखना है। यहां पर कंपैरिजन में कर रहा हूं 2 डाइस का, लेकिन सबसे पहले कंडीशन ले रहा हूं व्हेन 1 नंबर इज कॉमन। फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं मैं इसके अंदर, व्हेन 1 नंबर लेटर और सिंबल इज कॉमन। ठीक है, चीजों को समझना। जब एक अक्षर या अंक या चिन्ह समान दे रखा हो, जैसे देखना इधर, क्लियर है? यानी इस पे ले लिया मैंने 1 2 3 और यहां पर ले लिया 2 4 5, जैसे ये ले लिया मैंने। सही है कि नहीं है दोस्तों? अब यहां पर देखना, ध्यान से देखना, दोनों में कितने नंबर कॉमन है? 1 नंबर कॉमन।
सही है कि नहीं? 2 दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके के डाइस का कंपैरिजन आप लोग किस तरीके से करोगे? सिंपल सी चीज है, यानी आपको अगर इसकी अपोजिट फेस फाइंड करनी है, यानी कि विपरीत फलक निकालनी है दोस्तों आपको, ठीक है? अगर इसकी आपको विपरीत फलक, यानी कि अगर इसकी अपोजिट फेस फाइंड करनी है, तो देखो आप लोग करोगे क्या, ध्यान रखना। आप इसको, अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखना इधर, अगर इसको आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया, तो इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा, दोनों की सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओगे, तो इसको भी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना पड़ेगा, दोनों में सीक्वेंस सेम होना चाहिए। या तो वो क्लॉकवाइज में चले तो ये भी क्लॉकवाइज में चलेगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में लेके जाओगे तो फिर इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में लेके जाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने यहां पर इसको क्लॉकवाइज में लेके गए, तो क्लॉकवाइज में लेके जाने के बाद देखो सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 देन 1 देन 3, ठीक है? और यहां पर देखना सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 और उसके बाद 4, 2 से 4 देन 4 से 6। तो देखो यहां पर 3 के अपोजिट कौन आ गया, 6 आ गया, 1 के अपोजिट कौन आ गया, 4 आ गया, और जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 1 से लेके 6 तक के नंबर होंगे, तो कौन सा, 5 अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो 5 आ जाएगा किसके साथ में, किसके अपोजिट में, 2 के अपोजिट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? जो नहीं दिखाई देता है वो हमेशा कॉमन वाले के साथ में आता है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कुछ लोग यहां पर सोचेंगे कि यार 1 के अपोजिट 4 है, ठीक है, यानी 7 नहीं हो रहा है, 3 के अपोजिट 6 है, यानी 7 से ज्यादा हो गया, 7 तो नहीं हो रहा सम, लेकिन यहां पे 5 के अपोजिट 2 आ गया, तो यार ये तो गलत हो गया। कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार ये तो गलत हो गया, जबकि ये गलत नहीं है दोस्तों। याद रख लेना, मैंने कहा ना, कंपैरिजन टाइम पे आपके पास कोई भी किसी के भी अपोजिट हो सकता है। जब वो सिंगल डाइस देता है तब आपको स्टैंडर्ड देखना होता है, या फिर आपको नॉन स्टैंडर्ड देखना होता है। लेकिन जब 2 डाइस आपको देगा तो आंसर आपके सामने कोई सा भी निकल के आ सकता है, वो कंपैरिजन टाइम पर ही फाइंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से। चलिए अब यहां पर देखिए, अब देखिए ये एक सिंपल सा तरीका था। अब मैंने आपको डाइस दे दिया भाई, देखना इधर, जैसे ये डाइस दे दिया मैंने आपको, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 3, और यहां पर मैंने दे दिया आपको 3, और इस जगह दे दिया मैंने आपको 6, और इस जगह दे दिया मैंने आपको 5, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि आप फाइंड करो कि 2 के अपोजिट कौन है। 2 के अपोजिट, ये 2 डाइस हैं और आपका क्वेश्चन है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग किस तरीके से फाइंड करोगे? जल्दी से याद करके बताओ क्या आएगा आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बताइए आयुष। फटाफट से करिए, जल्दी से करिए, टाइम नहीं वेस्ट करना। कुछ लोगों का आंसर 4 आ रहा है, कुछ लोगों का 6 आ रहा है। इतने सिंपल से क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो रहा है सिखाने के बाद भी, तो इसका मतलब ध्यान कहीं और है, यहां पर नहीं है। सीधी सी बात है। पेपर आज से चला जाएगा, वैकेंसी निकल जाएगी, हम वहीं रह जाएंगे। क्या ये चाहते हो? क्या नहीं चाहते हो ना? तो भाई पूरा फोकस रखो और जो सिखाया फटाफट से आंसर करो। देखिए अब इधर, यहां पर देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, और ये राउंड कर दिया, ठीक है? इसको क्लॉकवाइज ले लिया तो ये भी ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 3 2 1, और यहां से सीक्वेंस बनेगा 3 6 एंड 5। तो 1 के अपोजिट 5 आ गया, 2 के अपोजिट पूछा था तो 2 के अपोजिट कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 6। जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक बात बताओ, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो जो दिखाई नहीं देता है ना नंबर, वो हमेशा किसके एक साइड आएगा, जो कॉमन वाला है उसकी साइड। तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आंसर क्या बनेगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए अब यहां पर देखिए, अब कंपैरिजन पढ़ते हैं। व्हेन 2 numbers
व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, ठीक है, जब दो नंबर समान हो। देखना यहां पर सेकंड कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। अब फर्स्ट कंडीशन हो गई कंपैरिजन की, अब सेकंड कंडीशन है जब दो नंबर कॉमन दे रखे हों। जैसे 1 2 3 और यहां पर दे रखा है 3 1 और यहां दे रखा है 4। क्लियर है? इस तरीके से दे रखा है। अब दो नंबर कॉमन है भाई, तो दो नंबर कॉमन है तो कंपेयर कैसे करेंगे जल्दी से देखना। अब कंपैरिजन निकालेंगे और विपरीत फल के निकालेंगे, अपोजिट फेस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेना इधर, ठीक है, यानी जो पीछे वाला कंपेयर किया उससे तो फाइंड हो गया, यानी अगर एक नंबर कॉमन है तो किसी की भी अपोजिट फेस फाइंड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड था। लेकिन अब ये बात आ रही है यहां पे इसकी कि अब दो नंबर कॉमन है। अब दो नंबर कॉमन है तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो उन दोनों नंबर्स को हटा दो भाई। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को हटा देंगे, हटा दिया दोनों नंबर्स को। अब दोनों नंबर्स को हटाया तो कौन सा बच रहा है 2 और इधर बच रहा है 4, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4। ये तो डेफिनेटली निकल के आ गया कि 2 के अपोजिट 4 है। सही है कि नहीं? अब देखना यहां पर, देखना इस जगह पर देखना, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी जो बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त थी। क्या समझाया था कि एक डाइस पर दिखाई देने वाले नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना भाई, 100% नहीं हो सकते। एक डाइस पर दिखाई देने वाले नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो भैया 2 के अपोजिट तो 4 हो गया, कंफर्म आ गया। अब बाकी बचे हुए नंबर है 1 और 3। क्या 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे? क्या नहीं हो सकते, क्योंकि भैया दोनों साइड की फेस पर आ रहे हैं, यानी 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो अब एक बात बताओ, 1 और 3 के अपोजिट कौन होगा? 1 और 3 के अपोजिट होंगे वो नंबर जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है? एक तो आपको 5 दिखाई नहीं दे रहा है और एक 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक चीज समझना यहां पर, जब दो नंबर कॉमन होंगे तो एक फेस तो 100% निकल कर आ गई, एक फलक तो निकल कर आ गई विपरीत की। कौन सी? 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिस तरीके से 1 और 3 जो सामने दिखाई दे रहे हैं वे कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, उसी प्रकार जो नहीं दिखाई देने वाले नंबर हैं, कौन से? 5 और 6, ये भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जिस तरीके से सामने दिखाई देने वाले नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, उसी तरीके से सामने नहीं दिखाई देने वाले जो नंबर हैं वो भी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। सही कि नहीं है? अब देखना इधर, अब मैं सपोज करूं कि 1 के अपोजिट अगर 5 है तो डेफिनेटली 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। लेकिन जरूरी नहीं है। 1 के अपोजिट अगर मान लो 6 हुआ तो भैया 3 के अपोजिट क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। दोस्तों तो इनका कंफर्म नहीं हुआ कि कौन किसके अपोजिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 के अपोजिट 5 और 6 में से कोई सा भी हो सकता है, तो 3 के अपोजिट भी 5 और 6 में से कोई सा भी हो सकता है। एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने है, ठीक है, ये ले लिया भाई हमने। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि 5 के अपोजिट कौन है? 5 के अपोजिट क्वेश्चन ये आपके सामने और वो पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट कौन है, ठीक है। मृत्युंजय कुमार जी अभी कंफर्म करेंगे कैसे होगा। चलिए अब देखिए यहां पर सबसे पहले कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है, अभी देखना 2 और 3। तो भैया ये दोनों तो कॉमन नंबर है, ये दोनों तो रिमूव कर दिए, ठीक है। 2 और 3 तो बचा कौन? 1। तो 1 के अपोजिट 4, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि 1 के अपोजिट 4 है। 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि सामने दिखाई देने वाले नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो सामने नहीं दिखाई देने वाले नंबर कौन कौन से बचे? एक तो 5 बच रहा है और एक 6 बच रहा है, सही है। अब 2 के अपोजिट 5 भी हो सकता है,
तो 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, आप लोग जानते हो। और इसी तरीके से देखना इधर कि जो ऑप्शन है 5 और 6 यहां भी आ सकता है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट 5 तो इसके अपोजिट 6, अगर इसके अपोजिट 6 तो इसके अपोजिट 5। क्लियर है ये चीज यहां पर। अब देखना यहां पर ध्यान से देखना और चीजों को समझना, पहले क्या दिया हुआ है आपको देखना इधर। अब उसने पूछा था कि 5 के अपोजिट कौन है, तो 5 2 के अपोजिट भी आ रहा है, 5 3 के अपोजिट भी आ रहा है, तो आंसर तो वैसे क्या बनेगा, आंसर हमारा ये बनने वाला है 2 और 3, या तो 2 या 3, ये डेफिनेटली आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर ऑप्शन आपको इस तरीके से दे रखे होते, अब ऑप्शंस देखना, अगर पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 5, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 6, सी ऑप्शन दे रखा है 2 और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 1, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे दोस्तों, फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। अगर वो 5 के अपोजिट, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 5 के अपोजिट फाइंड करना है और आपके पास ऑप्शन ये दे रखे हैं आंसर के, तो आप डेफिनेटली आंसर कौन सा टिक करेंगे भाई। आंसर तो ये बनाए ना 2 और 3, तो अगर ऑप्शन में 2 दे रखा है आपको, ऑप्शन में क्या दे रखा है 2, तो हम लोग डेफिनेटली 2 को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से होता आपके सामने, अगर ऑप्शन इस तरीके से होते कि पहला ऑप्शन होता 5, दूसरा ऑप्शन होता 6, तीसरा ऑप्शन होता 3 और चौथा ऑप्शन होता 1, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते दोस्तों, तो आप डेफिनेटली 3 वाला ऑप्शन टिक करते, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो आप लोग टिक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से होता दोस्तों, ठीक है, देखना इधर कि पहला ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखाई देता 5, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 इस तरीके से दिखाई देता, तो आप किसको प्रायोरिटी देते सबसे पहले ये बताइए, किस चीज को प्रायोरिटी देते भाई। 5 2 3 ये ऑप्शन अलग थे, ये अलग थे, अब ये वाले चेक कर रहे हैं, तो देखो 2 और 3 हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर उसने ये दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है और एक ऑप्शन ये भी बना रखा है 2 और 3, तो फिर डेफिनेटली आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से होते, देखना इधर, अगर ऑप्शन इस तरीके से होते दोस्तों, ठीक है, कि पहला ऑप्शन होता आपके पास में 2, बी ऑप्शन होता आपके पास में 3, सी ऑप्शन होता सी एंड डी और चौथा ऑप्शन होता आपके पास नन, ठीक है, नन, कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन अगर आपके पास में होता, तो आप कौन सा टिक करते। अब देखो 2 भी है 3 भी है, लेकिन अब आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि 2 और 3 कौन सा होगा, तो आप लोग डी आंसर यहां पर तो डी टिक करेंगे अभी, लेकिन यहां पर सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये टिक करेंगे दोस्तों। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अब अगर ऑप्शन आपके सामने ये होते इस तरीके से कि पहला ऑप्शन होता आपके पास में 2, सॉरी, पहला ऑप्शन होता 1, दूसरा ऑप्शन होता 4, थर्ड ऑप्शन होता आपके सामने सी एंड डी और चौथा ऑप्शन होता आपके पास में नन, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते दोस्तों, फिर अब आप लोग यहां पे नन टिक करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों नन टिक किया, क्योंकि भैया आंसर तो 2 या 3 है, पर 2 या 3 अब यहां पर नहीं है ना, इसलिए हमने टिक किया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस करने वाले 1 बाय 1 सारी चीजों को बेसिकली, ठीक है, ऑप्शंस पर डिपेंड करेंगे आंसर, कि हमारे ऑप्शन जिस तरीके से दे रखे होंगे उसी तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी एंड डी कब होगा, जब एक से ज्यादा ऑप्शन टिक करने को मिल रहे हो और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। और भैया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, हम लोग कब टिक करेंगे, जब एक भी ऑप्शन टिक करने के लिए नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए फटाफट से। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं कि आईबी और सीजीएल का प्लस कोर्स भी दोस्तों आपके लिए लॉन्च हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप लोग पूरी डिटेल वहां से ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है।
कल सारी चीजों के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।